श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुआत्मेति मूर्तिवेदोऽभिवागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्ते नमः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पति दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। प्रणाम भगवान स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित साधना और ब्रह्मानुभूति से हमारा टॉपिक चल रहा है भगवान अध्यात्मवाद की कसौटी पर नारी धर्म। तो यहाँ पे प्रश्न आया हुआ है कि भाई निंदकों के प्रति नारी का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। तो उत्तर में स्वामी जी बता रहे हैं कि शरीरम यदि निंदति सहायस्ते जनामम आत्मनम आत्मानं यदि निंदति स्व आत्मनां निंदन्ति ते। विचार की आंख से देखना चाहिए कि वे किसकी निंदा करते हैं, शरीर की या आत्मा की। यदि शरीर की तब तो वे हमारे हितैषी हैं। देहाभिमान छुड़ाकर नारी को शुद्ध बुद्ध मुक्त चेतन के रूप में देखना चाहते हैं। यदि वे आत्मा की निंदा करते हैं जो कि नारी नर सबका एक ही है, तब तो वे अपनी निंदा करते हैं। उन्मत्त प्रलाप पर ध्यान देने की क्या आवश्यकता है। तो अगला प्रश्न है कि यदि नारी को नर भोग्य समझता है तो इसमें क्या दोष है। तो उत्तर में स्वामी जी बता रहे हैं कि अनेक दोष हैं। नंबर 1 है कि एकमात्र परमात्मा ही सत्य है, इस तात्विक सिद्धांत से जो है वो च्युत हो जाना। और नंबर 2 है कि अपने को देहाभिमानी भोक्ता मान बैठना। नंबर 3 है कि नारी को पंच भौतिक पुतला मानकर उसके प्रति स्थूल खाद्य पदार्थ अन्न जल आदि के समान व्यवहार करके अपमानित करना। इसी प्रवृत्ति से लोग स्त्री जाति को सामान्य धन समझकर व्यापार करते हैं। और नंबर 4 है कि अपवित्र में रमकर स्वयं नष्ट होना और दूसरों को नष्ट करना इत्यादि। अगला प्रश्न है कि नारी को माया कहने का क्या अभिप्राय है। तो उत्तर में स्वामी जी बता रहे हैं कि माया शब्द का प्रयोग उत्तम और अधम दोनों अर्थों में होता है, तथापि यहाँ दूसरे अर्थ पर विचार किया जाता है। माया का अर्थ है हो कुछ और दिखाए कुछ, और हो कुछ और दिखाए कुछ और। तो नर भ्रांति परंपरा में विचरता हुआ इस स्थिति में पहुँच गया कि वह अन्य की अपेक्षा भोग वासना के आवेश में नारी रूपधारी असंग चेतन को ही भोग्य समझने लगा। नारी ने संयोग दिया, मैं सचमुच तुम्हारी भोग्य हूँ। छलना है, माया है। वस्तुतः भोक्ता और भोग्य का भेद झूठा है। यदि देहावेश को स्वीकार कर लें तो भी दोनों भोक्ता हैं। इस छलना में भोक्ता के प्रदर्शन में जो नारियां आगे रही उन्हें ही माया कहा गया है। अगला प्रश्न है भगवान की जब नारी और नर दोनों के शरीर मायिक अथवा प्राकृतिक हैं और दोनों ही आत्म दृष्टि से सुचेतन हैं, तब केवल नारियों की ही इतनी निंदा क्यों। तो उत्तर में स्वामी जी बता रहे हैं कि शास्त्र का अभिप्राय केवल नारी की निंदा करने में नहीं है। तत्व दृष्टि से वह तत्व दर्शन भेद से चाहे ब्रह्म हो, प्रकृति हो, कर्म हो, पंचभूत हो, कुछ भी क्यों ना हो, नारी और नर का भेद नहीं। जहाँ निंदा है वहाँ शरीर की ही है। जैसे नर साधकों को नारी के प्रति भोग्य बुद्धि रूप पाप से बचने के लिए नारी शरीर की निंदा शास्त्रों में मिलती है, वैसे ही नारी साधकों को नर के प्रति भोग्य बुद्धि रूप पाप से बचने के लिए नर शरीर की निंदा प्राप्त होती है। श्री रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण से कह रही हैं। तो भगवान इसके आगे यहाँ पे मंत्र है भागवत का 10, 60, 45।
तो इसके अर्थ में स्वामी जी बता रहे हैं कि यह मनुष्य का शरीर जीवित होने पर भी मुर्दा ही है। यह मनुष्य का शरीर जीवित होने पर भी मुर्दा ही है। ऊपर से चमड़ी, दाढ़ी, मूछ, रोएं, नख और केशों से ढका हुआ है, परंतु इसके भीतर मांस, हड्डी, खून, कीड़े, मल, मूत्र, कफ, पित्त और वायु भरे हुए हैं। जो स्त्री इसे अपना प्रियतम पति समझकर सेवन करती है वह अवश्य ही अत्यंत मूर्खा है। और यह सच पूछिए तो उसे कभी अपने चरण अरविंद के मकरंद की सुगंध सूंघने को नहीं मिली है। तो इस प्रसंग में पिंगला के वचन भी अनुसंधान करने योग्य हैं। हाय हाय, मैं इंद्रियों के अधीन हो गई, भला मेरे मोह का विस्तार तो देखो। मैं इन दुष्ट पुरुषों से जिनका कोई अस्तित्व भी नहीं है विषय सुख की लालसा करती हूँ। कितने दुख की बात है, मैं सचमुच मूर्खा हूँ। देखो तो सही, मेरे निकट से निकट हृदय में ही मेरे सच्चे स्वामी भगवान विराजमान हैं। वे वास्तविक प्रेम, सुख और परमार्थ का सच्चा धन भी देने वाले हैं। वे वास्तविक प्रेम, सुख और परमार्थ का सच्चा धन भी देने वाले हैं। जगत के पुरुष अनित्य हैं और वे नित्य हैं। हाय हाय, मैंने उनको तो छोड़ दिया और उन तुच्छ मनुष्यों का सेवन किया जो मेरी एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते। कामना पूर्ति की बात तो अलग रही, वे उल्टे भय, दुख आदि व्याधि, शोक और मोह ही देते हैं। यह मेरी मूर्खता की हद है कि मैं उनका सेवन करती हूँ। बड़े खेद की बात है, मैंने अत्यंत निंदनीय आजीविका वैश्यवृत्ति का आश्रय लिया और व्यर्थ में अपने शरीर और मन को क्लेश दिया, पीड़ा पहुंचाई। मेरा यह शरीर बिक गया है। लंपट, भोगी और निंदनीय मनुष्यों ने इसे खरीद लिया है और मैं इतनी मूर्खा हूँ कि इसी शरीर से धन और रति सुख चाहती हूँ। मुझे धिक्कार है। यह शरीर एक घर है, इसमें हड्डियों के टेढ़े तिरछे बांस और खंभे लगे हुए हैं। रोए और नाखूनों से यह छाया हुआ है। इसमें 9 दरवाजे हैं जिनसे मल निकलते ही रहते हैं। इसमें संचित संपत्ति के नाम पर केवल मल और मूत्र है। इसके अतिरिक्त मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन स्त्री है जो इस अपने प्रियतम के स्थूल शरीर को समझकर सेवन करेगी। मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन स्त्री है जो इस अपने या प्रियतम के स्थूल शरीर को प्रिय समझकर सेवन करेगी। कहने का अभिप्राय यह है कि केवल नारियों की निंदा का आरोप झूठा है। स्वदेह में आत्म बुद्धि, परदेह में आत्मीय एवं प्रिय बुद्धि का निषेध करने के लिए समान रूप से नारी और नर दोनों की निंदा है। तो आज यहीं विराम भगवान। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।